पिछले वीडियो में आपने देखा इस तरह से मैंने किस तरह कटिंग किया फर्मा रख के, और इस वीडियो में मैं थोड़ा स्टिचिंग दिखाऊंगा। बहुत सारे वीडियो मेरे डिलीट हो गए हैं। बहुत पार्ट में मैंने कम से कम 3.5 घंटे का बनाया था, लेकिन मेमोरी की वजह से या क्यों मुझे पता नहीं है, इसका डिलीट हो गया कुछ पार्ट। मैंने एक एक स्टेप का शूट किया था अच्छी तरह से, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो बराबर हो नहीं पाया। लेकिन जितना भी शूट हुआ है, मतलब इस वीडियो में बचा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि भाई लोग का कमेंट आ रहा है कि आपने स्टिचिंग का वीडियो नहीं डाला, तो वजह यही थी मैंने नहीं डाला था कि पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं था। आधा अधूरा वीडियो अपलोड करके कुछ मतलब नहीं है। आप भी बोलोगे कि कुछ दिखाए कुछ नहीं दिखाए, तो इसलिए इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपलोड कर देता हूँ। इस वीडियो में देखिए किस तरह का मैं स्टिचिंग किया हूँ। तो ये पहले का मैंने कटिंग दिखाया। ये जो भी आप फैब्रिक देख रहे हो, ये पूरे कटदाने से भरे हुए हैं, यानी कटदाना और सीक्वेंस का काम होता है, वो भरा हुआ है। तो मैंने किस तरह से स्टिच किया है, किस तरह से इसको बनाना है, वो इस वीडियो में आप देखिए। तो देखिए मैंने 6 पार्ट कटिंग किया था। अब इसको जॉइंट कैसे करना है, तो 3 पार्ट एक पैनल में कटिंग करेंगे, आगे 3 पीछे 3। तो 6 पार्ट का पैनल का ये पूरा राउंडिंग हो जाता है। तो 3 का अलग अलग करके रख लेना है आपको, यानी 3 जॉइंट करके एक एक सेट बना के रख लेना है। 3 आगे का 3 पीछे का, तो 3 लाइनिंग का होगा, 3 सैटन के पार्ट का होगा, 3 जॉर्जेट के पार्ट का होगा। तो इस तरह से हम कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको इंटरलॉक मारेंगे, प्रेस करेंगे। तो आप देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, इस तरह से जॉइंट करना है। कटिंग आपने परफेक्ट किया है तो कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है। मेरा जॉइंट करने का तरीका देखो, एक जैसा में बराबर दबाना है, कुछ भी 19-20 करके नहीं दबाना है। कटिंग आपने जैसा किया है वैसे ही करना है, कोई पार्ट को खींचना नहीं है। ऊपर वाले पार्ट तो बिल्कुल नहीं खींचना चाहिए, नीचे वाला थोड़ा हल्का टाइट होना चाहिए, तब जाके ये बराबर आएगा, एकदम परफेक्ट आएगा। ऊपर वाला पार्ट जो होता है, जो भी आपने 2 पार्ट पल्ले रख के ज्वाइन कर रहे हो, ऊपर वाला पार्ट कभी भी टाइट नहीं होना चाहिए। नीचे वाला पल्ला यानी कि हल्का सा खींच के, हल्का सा यानी एकदम इशारे से खींच के, और ऊपर वाले को छोड़ते हुए जाएंगे। क्योंकि ऊपर वाला ऑटोमेटिक ये बढ़ता है, जो मशीन का हमारा बूट होता है, जो मतलब वो दाब होता है, जिसको आप बूट भी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, तो उस तरह से वो खींच के आगे की तरफ आता है। तो आपको कभी भी उसको लूज रख के और नीचे वाले को हल्का सा अपनी तरफ खींच के रखना चाहिए, तो बराबर होता है। तो देखिए मैंने मेजरमेंट करके देख लिया। इस तरह से ज्वाइंट करके चेक कर लेना है कि जो भी हमको मेजरमेंट चाहिए उतना है या नहीं है। तो उस तरह से अगर हो गया तो समझो सब परफेक्ट हो गया। उसके बाद ये जॉर्जेट का पार्ट मैं ज्वाइंट करके दिखा रहा हूँ। तो सिर्फ 3 ज्वाइंट करके दिखा रहा हूँ, 3 पीछे का नहीं दिखा रहा हूँ, आगे का दिखा रहा हूँ। और ये सारे जब ज्वाइंट हो जाएंगे तो इसको इंटरलॉक करके, यानी ओवरलॉक करके और प्रेसिंग करके, हम 2 पार्ट एक में आप पहले जोड़ेंगे। साटन और जो है जॉर्जेट एक साथ अटैच करना है, सिर्फ कमर में करना है, बाकी सब फ्री रहेगा। ये टोटल ड्रेस मैं बनाऊंगा बिल्कुल फ्री रहेगा। ये कहीं भी अटैच नहीं करके बनाना है आपको, सिर्फ कमर में अटैच होगा, बाकी फ्री होगा। उसके बाद इंटरलॉक मारेंगे। तो देखिए किस तरह से मैचिंग का मैंने धागा लेके इंटरलॉक कर रहा हूँ। तो मैचिंग का ही लेके करना है, कभी भी कोई भी कपड़ा हो आपको मैचिंग ही मारना है। कुछ भी, बहुत लोग वाइट वाइट मारते हैं, वो नहीं सही होता है। आप लोग मैचिंग का मारा करो। फिनिशिंग चाहते हो तो इस तरह से मैचिंग का इंटरलॉक मारा करो, जैसे मैं मार रहा हूँ। तो सारे पार्ट को पहले इंटरलॉक करना है, और जोड़ी जोड़ी मार रहा हूँ मैं, ऐसा मत समझना कि बस वन साइड मारते जा रहा हूँ। एक जोड़ी कर रहा हूँ इधर से उधर, यानी अल्टी पल्टी, ताकि हम प्रेस करेंगे तो अल्टी पल्टी करके ही प्रेस लगाएंगे, और उसके बाद हम इसको बिठाएंगे। तो इंटरलॉक में भी शो आना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, और बिल्कुल मार्जिन एक जैसा होना चाहिए। जो भी आप स्टिचिंग करो या ओवरलॉक करो, कुछ भी करो, कटिंग भी करो, तो सब सेम होना चाहिए। तो ये सब फिनिशिंग वाला काम है, तो इस तरह से किया जाता है। अगर इस तरह से आपने कटिंग किया और इस तरह से बनाया तो ज़्यादा कुछ नापने का और कुछ भी टेंशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, एकदम परफेक्ट आता है। कटिंग में आपने देखा मैंने एकदम एक तार जैसा एक जैसा रखा है मैंने, यानी जो भी पैनल जोड़ेंगे तो एक जैसा आएगा, यानी फॉल इसमें एक जैसा गिरेगा, ऑटोमेटिक गिरेगा। इसमें कुछ भी हमको झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। और आप कुछ भी जोड़ो खींच खाच के मत जोड़ो, तो खींच खाच के भी जोड़ोगे तो प्रॉब्लम आता है। तो आप सफाई पे ध्यान दोगे और अच्छी तरह से करोगे, कुछ भी मिस्टेक नहीं होने वाला है। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। जो चालू काम होता है उससे भी ये हल्का है, मतलब आसान है। आपको देखने में भले लगे कि ये हम कैसे करेंगे, ऐसे कैसे होता है बस सफाई पे आप ध्यान दो, और बिल्कुल उसी स्पीड में काम होता है जो आप लोकल काम आप देखे होंगे करते हुए, उसी तरह से होता है। अब देखिए जॉर्जेट के पार्ट का मार्जिन मैंने सेंटर की तरफ गिराया है, और उसको प्रेस लगा रहा हूँ, यानी सेंटर में गिराना है। यानी कि जो भी हमारा ये ऊपर का पार्ट है जॉर्जेट का, उसके बाद हम करेंगे उसको अंदर की तरफ गिराएंगे, यानी जॉइंट से जॉइंट टकराना भी नहीं चाहिए। अगर टकराता है तो वहाँ मोटा होगा। तो ये सब ध्यान रखते हुए और एक जैसा किया जाता है। तो देखिए जोड़ी के हिसाब से ही मैं प्रेस मार रहा हूँ,
एक तरफ मैंने ऊपर से नीचे की तरफ मारा, अब नीचे से ऊपर की तरफ मार रहा हूँ, यानी कि हमारा एक जैसा होना चाहिए। और मार्जिन भी देखो इसमें से शो कर रहा है तो एक जैसा ही कर रहा है। अभी ये लाइनिंग के ऊपर जाएगा तो जो मार्जिन आप देख रहे हो वो भी नहीं दिखाई देगा, यानी एकदम से छुप जाएगा। तो इस तरह से, क्योंकि वो नीचे से जब लाइनिंग आएगा तो इक्वल दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको करना है। तो देखिए अभी साटन का मैं इस तरफ से मार रहा हूँ, यानी इसका मार्जिन देखो किस तरफ गिरा के प्रेस मार रहा हूँ। तो इस तरह से प्रेस करके अच्छी तरह से क्लीन करना है। ये भी बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी होता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप जो है पहले सिलाई करो, उसके बाद वर्लक मारो, उसके बाद में प्रेस मारो, उसके बाद इस तरह से काम करते जाओगे तीनों एक साथ में लेके, तो फिनिशिंग ऑटोमेटिक आएगी आपके आउटफिट में, आपके ड्रेस में, जो भी आप बनाते हो, ब्लाउज भी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो। बहुत लोग को मैंने देखा है कि एक साथ में पूरा स्टिचिंग करके लास्ट में प्रेस मारते हैं, लास्ट में इंटरलॉक मारते हैं। वो तरीका सही नहीं है, वो चालू काम के लिए है। अगर आपको फिनिशिंग पे जाना है तो इस तरह पे स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है। तो ऑटोमेटिक आपको भी अच्छा लगने लगेगा कि जो आप काम कर रहे हो वो बेहतर कर रहे हो और बेहतर लग रहा है। जब आपको बेहतर लगेगा तो क्लाइंट को लगना ही लगना है। फिनिशिंग इसी तरह से आती है जब आप तरीके से काम करोगे। तो इस तरीके से देखिए मैं कर लिया। अभी जो है ये लाइनिंग का पार्ट है, तो लाइनिंग के पार्ट को मैंने फिर से टर्न कर दिया, यानी कि ये 3 पार्ट एक के ऊपर एक आएगा, तो इस तरह मैंने घुमा दिया है। लेकिन ये सारे पार्ट फ्री होंगे, एक दूसरे पे कहीं जॉइंट नहीं होगा। ये सिर्फ कमर में जॉइंट करेंगे। लाइनिंग तो बिल्कुल अलग से लगेगा, बिल्कुल लटका हुआ रहेगा पीछे से, और ये कमर में भी अलग अलग रहेगा, यानी सिर्फ गले में आर्मोल में ही अटैच रहेगा और साइड में वेस्ट तक अटैच रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। यानी जिप लगाना है तो उतना करना ही पड़ेगा, उसके बाद ये पूरा फ्री रहेगा। तो जिप लगाना तो मुझे बैग में है, लेकिन फिर भी साइड में वेस्ट तक आप आ सकते हो, उसके बाद फ्री छोड़ दो पूरा कमर के नीचे। अगर वेस्ट के नीचे आपने अटैच किया लाइनिंग को तो फॉल नहीं आएगा। वो आप अच्छी तरह से समझ लेना, जितने भी लेयर, कितने भी पार्ट लगाओ, सब फ्री होने चाहिए, टोटल गोल में एकदम फ्री होना चाहिए। तो इस तरह से राउंडिंग के साथ में, तो देखिए प्रेस कर लिया मैंने। प्रेस करने के बाद जरा सा यहाँ पे देखिए पॉइंट की तरह निकल रहा है जॉइंट पे, तो मैंने उसको क्लीन कर दिया, काट दिया। अब ये बराबर हो गया। अभी मैं यहाँ पे डार्ट मार रहा हूँ, यानी फ्यूजिंग वगैरह सब मैंने कटिंग किया था और सबका वीडियो बनाया था। चिपकाते हुए भी बताया था कि किस तरह कपड़े रख के चिपकाना है, किस तरह कटिंग करना है। यानी मेन पार्ट को मैं लाइनिंग जमा के पहले, यानी कि वो साटन वाले पार्ट को जॉर्जेट भी मैंने जमा लिया है। तो जमाने का भी मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरह जमाया जाता है। और जमाने के बाद में जब हम फ्यूजिंग कटिंग करेंगे तो वो जो जमाया हुआ मोटा पार्ट होता है उस पे फ्यूजिंग, उसके हिसाब से फ्यूजिंग कटिंग करना है और इस पे चिपकाना है लाइनिंग वाले पार्ट पे, क्योंकि लाइनिंग लूज़ होता है तो वो बड़ा हो जाता है। तो हम छोटा कटिंग करके उसको नम दे के जब चिपकाएंगे तो एकदम इक्वल आएगा। तो बहुत लोग का ऐसा बढ़ जाता होगा लाइनिंग का पार्ट, यानी लाइनिंग का जो गला होता है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है हमको जो है मेन पार्ट होता है जो मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूँ प्रेसेस कट का, इस तरह करके उसके बाद आपका इसका गला इसके हिसाब से फ्यूजिंग काट के और उसको उस पर जमाना होता है। सारे वीडियो मैंने बनाए थे, अब डिलीट हो गया। आप लोग को शायद नसीब में नहीं था, मुझे भी बहुत दुख हुआ है कि मैंने इतना मेहनत किया और सब वेस्ट हो गया। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, जो भी आप देख लीजिए। तो मैंने ये जमाया है, इस पे सैटन के ऊपर मैंने जॉर्जेट का पार्ट जमा लिया है। तो एकदम मशीन से ही मैंने जमाया, बिल्कुल आसानी से। वो मैं खास करके आप लोग को दिखाना चाहता था कि सैटन के ऊपर मैंने जॉर्जेट को किस तरह से मैंने जमाया, इस लाइनिंग को, लाइनिंग के ऊपर मैंने जॉर्जेट पार्ट को कैसे जमाया। कहीं से भी कुछ भी खींच खाच नहीं आया, जो मैंने कटिंग किया था वही जाके बैठ गया, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं हुआ। तो इस तरह से मैं करता हूँ, लेकिन अभी गड़बड़ हो गया है। चलो कोई बात नहीं है, देखिए किस तरह का दिख रहा है। ये हालांकि अंदर रहेगा लेकिन फिनिशिंग का पूरा ध्यान रखा है मैंने। और उसके बाद ऊपर से वो ले रहेगा एम्ब्रॉयडरी वाला, जो भी हैंडवर्क वाला काम आप देख रहे हो रेडीमेड का अभी दिखाया था मैंने, वो आएगा। तो जैसे मैंने सेंटर पार्ट को मैंने जॉइंट किया है, उसी तरह लाइनिंग के पार्ट को भी हम जॉइंट करेंगे, प्रिंसेस पार्ट को। तो मैं यहाँ पे कोई कट वगैरह नहीं लगाया हूँ सेंटर पे डार्ट पॉइंट के सामने। सिर्फ मैं इसीलिए लगाया हूँ कि वहाँ पे हमको कप्स लगाना है, यानी पैडिंग बनाना है, तो पैड वहाँ लगाना है। तो इसलिए मैंने किया। बाकी मिलाने के लिए, जॉइंट वगैरह करने के लिए मैंने कोई भी कट नहीं लगाया है, क्योंकि आपकी कटिंग बेहतर है, परफेक्ट है और आपको स्टिचिंग करना बेहतर आता है। तो कुछ भी वहाँ पे निशान लगा के जॉइंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने निशान लगाया था सेंटर वाले पार्ट में, वो इसलिए लगाया था कि वहाँ पे कप्स यानी पैड लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने निशान लगाया था। बाकी मैंने कहीं नहीं लगाया है। और ऐसे ही देखो मैं जॉइंट कर रहा हूँ, परफेक्ट आ रहा है। आप वीडियो कट है कि नहीं है आप ध्यान से देखो, कोई कट वगैरह नहीं है, डायरेक्ट जो है मैं बनाया हूँ, आपको बिल्कुल क्लीन दिखाई देता होगा कि मतलब छोटा बड़ा हो रहा है कि बराबर हो रहा है। कोई भी पार्ट में खींच नहीं रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक ये बैठ रहा है बराबर। तो इस तरह से ज्वाइन करेंगे। छोटा बड़ा अगर आप कर देते हो तो इसमें भी प्रॉब्लम ये होगा कि डार्ट पॉइंट जो आपने लिया है वो नीचे ऊपर हो जाएगा, तो वहाँ भी अल्टर आएगा। तो जो भी ऊपर हो जाएगा
वो शोल्डर गिरेगा। तो इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है, इस तरह से जॉइंट करना है, एक जैसा इक्वल होना चाहिए। अब अंदर वाले पे मैं अंदर की तरफ एक सिलाई लगा दूंगा ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए, ताकि इसमें हमको ज़रूरत ना पड़े, इसमें तो शो दिखाना नहीं है। अब देखिए मैंने इस तरह से सेंटर निकाला, और जो भी हमने ये 2 पार्ट मैंने जॉइंट किया था, इसका भी मैंने वीडियो टोटली बनाया था, लेकिन सब कट हो गया। तो साटन और जॉर्जेट मैंने जॉइंट किया इस पे। लाइनिंग अभी कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, लाइनिंग वो बाद में उसका रोल है, क्योंकि वो लाइनिंग और उसका लाइनिंग, ऊपर वाले लाइनिंग का और नीचे वाले घेरे लाइनिंग का अलग से जॉइंट करेंगे हम, क्योंकि इसके साथ जॉइंट नहीं करना है कहीं भी, क्योंकि फ्री होगा। कभी भी आपको अगर कप्स निकालना हो तो आप यहाँ से हाथ डाल के आराम से निकाल लोगे, यानी ऊपर से नीचे तक ये फ्री होगा पूरा, क्योंकि शोल्डर और नेक पे सिर्फ जॉइंट होगा, वेस्ट फ्री होगा। तो इसलिए जो है आप इसमें कप्स डाल भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। क्लाइंट को नहीं चाहिए आप निकाल दो, कुछ भी चेंजिंग करना है, नीचे ऊपर भी करना है कप्स को, आप वो भी कर सकते हो, इसलिए फ्री रहेगा। तो मैं अभी लगा के आपको दिखाता हूँ कप्स। तो देखिए मैंने जॉइंट लगा दिया, ये जॉइंट को हम चीर देंगे, यानी प्रेस से दोनों तरफ, यानी कि आधा आधा करके उन्हें प्रेसिंग करके मैं कर दूंगा। तो मैं दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में आपको। तो जैसे मैंने फ्रंट को जोड़ा, वैसे बैक को भी जोड़ लेना है अलग अलग। तो ये बैक का पार्ट है, अब मैंने फ्रंट का भी जोड़ा है। तो इस तरह से बैक को जोड़ के अब प्रेसिंग पे जाएंगे, और उसके बाद प्रेस लगाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रेस मारा जाता है। तो ठीक है, तो इस तरह जोड़ लेना है दोनों तरफ का। तो इस तरह से जिप लगाना है। तो जिप के लिए मैंने सेंटर पार्ट में कटिंग किया है, यानी कि घेरे वाले पार्ट में, स्कर्ट वाले पार्ट में, तो वहाँ मुझे जिप लगाना है। तो इसलिए वहाँ पे सेंटर में कटिंग किया हूँ और लाइनिंग वहाँ पे जॉइंट रखा हूँ। सिर्फ बटर क्रेप को छोड़ के मैंने इसको ही रखा है, और नीचे वाले लाइनिंग को अभी तक कहीं पे आप देख नहीं रहे हो, क्योंकि वो अलग है, ये अलग है। अब इसके बाद हम प्रेस करेंगे, तो ये पार्ट भी हम जॉइंट कर लेंगे इसमें। तो सिर्फ आर्मोल और गला इसमें अटैच करना है, बाकी फ्री छोड़ना है, ताकि हम बाद में इसको सेट कर लेंगे। जो भी फ्रंट का पार्ट है वो सही टक्स लगा के, यानी साइड में एक डाट लगा के ही बिठाएंगे तो ही बैठेगा, ऐसे नहीं बैठने वाला है, क्योंकि एक डाट तो आएगा ही आएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कटिंग में वो लंबा था साइड, तो साइड लंबा है, तो फ्रंट जो भी बैग है, बैग के बराबर में करेंगे तो ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। तो इस तरह से कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बराबर ही मैंने कटिंग किया है, और कटदाने आए तो जितना दूर मैं मशीन चला रहा हूँ उतना दिन मैंने तोड़ दिया है, उसको कटदाने को तोड़ दिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे मशीन चला पा रहा हूँ। अभी देखिए मैं यहाँ पे लाइनिंग के पार्ट को भी प्रेस लगा ले रहा हूँ, जो मैंने जॉइंट किया है कमर का। तो ये नहीं देखा आपने इसको जॉइंट करते हुए, तो सेम उसी तरह कटिंग मैंने यहाँ इसमें भी सेंटर में किया है। जो जिप लगेगा तो वहाँ जिप के हिस्से पे हम अटैच कर देंगे, यानी दोनों पार्ट को यहाँ पे अटैच करना है, नेक में, जिप के पार्ट पे, और पूरा आर्मोल पे, और आधा दूर साइड पे। साइड मतलब कि वेस्ट की लाइन तक अटैच होगा, बाकी ये टोटल लाइनिंग फ्री होगा। उसके नीचे ये 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट कितना भी लगाते हो, आपको सब फ्री रखना है। शोल्डर भी मैंने जॉइंट किया अलग अलग, इसको भी चीर देंगे, यानी कि इस तरह प्रेस करके फैला देंगे, तो ये मोटा नहीं होगा, यानी कि थिकनेस नहीं आएगी इसमें, और एक जैसा इक्वल सुंदर दिखाई देगा। तो इस तरह से मैं कटिंग करता हूँ और स्टिचिंग करता हूँ। तो स्टिचिंग करने का मेरा तरीका अलग है, इसीलिए आप लोग को नहीं दिखाता हूँ, कि आप लोग का अलग है, मुझे पता है किस तरह आप लोग करते हो। तो ये आपको नहीं चलेगा, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्लाइंट इसका आपको चार्ज नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए मैं नहीं दिखाता हूँ। आप लोग बार बार बोलते हो कि मुझे स्टिचिंग आप दिखाओ, मेरा स्टिचिंग अलग ही लेवल का होता है। अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी मैं, ये हल्का है, ये मेरा लंदन का ऑर्डर नहीं है। ये मुझे क्रिसमस के लिए किसी ने ऑर्डर दिया था कि मुझे अर्जेंट में एक बना के दो, बहुत रिक्वेस्ट किया, तो मैं ये बना रहा हूँ। तो अभी बना के मुझे दे के फिटिंग भी करने वाला हूँ शाम तक। तो इसलिए जो है मैं ये जल्दी जल्दी में करके आपको दिखा रहा हूँ, इसीलिए वीडियो का प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं क्या हुआ, मुझे पता नहीं है। ये बैक का वेस्ट लाइन है, उसको भी हम इस तरह से चीर देंगे, यानी ज्वाइंट वहाँ पे मोटा नहीं दिखना चाहिए। अगर आपका पतला कपड़ा है तो ऊपर की तरफ ज्वाइंट आप गिरा सकते हो, नीचे की तरफ नहीं गिराना है। तो आप समझ के कर लेना, लेकिन बहुत लोग तो ये सब नहीं करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी, आपको करना है तो कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लेयर लगे हैं तो बहुत मोटा हो जाएगा एक तरफ गिराएंगे तो। इसीलिए जो है मैं इस तरह से चिरवा कर देता हूँ, ताकि अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाए, नीट हो जाए। तो इस तरह से कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पे मैं टेप लगा दिया, क्योंकि जॉइंट इस तरफ गिरे ना, तो मैंने वहाँ पे, जहाँ पे डाट है वहाँ पे बहुत मोटा हो रहा था, तो वहाँ पे चिपका दिया, तो अब वो लुढ़केगा नहीं, वो हमेशा वहीं रुका रहेगा। तो इसी तरह ये सब मैं यूज़ करता हूँ नेक लाइन में, जब पल्टी करता हूँ तो ये लगा देने से क्या होता है कि पीछे का लाइनिंग आगे की तरफ, बाहर की तरफ नहीं आता है, वो नीट क्लीन, जहाँ पे रोक दोगे वहीं रुका रहेगा। ये जैसे मैंने ये जॉइंट को जहाँ रोका है वहीं रुक गया है, इसी तरह जहाँ आप रोक दोगे वहीं रुक जाता है। तो ये इस्तेमाल आप कर सकते हो अगर पल्टी वाला काम कर रहे हो तो। अगर पट्टी वट्टी लगा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। मैं जो इस तरह से पल्टी करके बनाता हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ता है तो मैं करता हूँ, नहीं ज़रूरत पड़ता है
नहीं करता हूँ। मेरी मर्ज़ी है, मेरा तरीका है, जैसा मैं करना चाहता हूँ ऐसा करता हूँ। क्लाइंट नहीं बोलता है, क्लाइंट को तो पता ही नहीं होता है। अभी देखिए मैंने निशान जो लगाया था कट का, डॉट पॉइंट का, उसी पे कप्स लगाने जा रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं लगा दे रहा हूँ पहले ही, क्योंकि लाइनिंग मेरा अभी भी अलग है। अभी ये देखिए नेक लाइन कच्चा है, अब इसको हम पूरा पल्टी करेंगे पूरे नेक को, आगे से पीछे। और ज़िप वाले पार्ट पे नहीं करेंगे, और ज़िप वाले पार्ट पे तो सीधा कच्चा रखेंगे, दोनों मिला के हम जॉइंट कर लेंगे, और जॉइंट करने के बाद में वहाँ पे ज़िप लगा देंगे। तो पहले इंटरलॉक मारेंगे, उसके बाद ज़िप लगा देंगे। तो वो सब वीडियो कट हो गया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना भी है आप देख लो। और पूरे वीडियो मैं कभी न कभी बनाऊँगा, क्योंकि मुझे टाइम का प्रॉब्लम है। इसमें मैं सोचा कि चलो बना देता हूँ। ये मुझे मिला था कि पर्सनल मुझ कि बोले थे कि आप अपने हाथ से बनाना, तो मुझे ऐसा लगा था कि चलो नाइट वगैरह में मैं रुक के और बना के आप लोग को दिखा दूँगा। लेकिन ये प्रॉब्लम हो गया, इतना मैंने मेहनत किया नाइट में, और पूरा आधा वीडियो आया, आधा आया ही नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कप्स किस तरह लगा रहा हूँ देख लीजिए। तो इस तरह से सेंटर वाले पार्ट में मैं लगा रहा हूँ, ये साइड वाले पार्ट में नहीं लगा रहा हूँ। देखिए मैं माइनस करके कटिंग करता हूँ और सेंटर वाले पार्ट पे ही लगा रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा बाहर आएगा तो आपका अल्टर आएगा, बीच में लूज़ आएगा। तो इस तरह से लगाना है। और ये मैं टाइट करके इसलिए लगा रहा हूँ, थोड़ा लूज़ करके लगाया जाता है, लेकिन टाइट करके इसलिए लगा रहा हूँ कि इसके ऊपर से लेयर है, इसमें दिखाई नहीं देगा। मतलब हम जहाँ टाँका लगा रहे हैं वहाँ गड्ढा हो जाता है, यानी थोड़ा-सा घुसा हुआ है, अंदर की तरफ दिखता है, इसीलिए लूज़ करके लगाया जाता है। लेकिन इसमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जो है ऊपर से एक लेयर आ रहा है, तो ये सारे ऐब जो है छुप जाएँगे। तो इस तरीके से देखिए नीचे भी एक टाँका मैं लगा देता हूँ। हालाँकि मैं लगाता नहीं हूँ, लेकिन इसमें लगा सकते हैं इस तरह से। एक टाँका यहाँ नीचे भी लगा देंगे तो पैड यानी कप्स अपनी जगह से ज़रा भी इधर-उधर हिलने वाला नहीं है, अपनी जगह फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से नीचे वाले जॉइंट पे लगा रहा हूँ, और ऊपर की तरफ ज़रा भी स्टिचिंग नहीं जा रहा है, सिर्फ़ मैं मार्जिन के ऊपर ही अटैच कर रहा हूँ। जो भी मैंने मार्जिन रखा है उसी मार्जिन पे सारे अटैचिंग, मतलब जो भी स्टिच कर रहा हूँ हैंड से, वो टोटल मार्जिन पे ही कर रहा हूँ मैं। पीछे से कुछ भी मतलब नहीं है, ऊपर से ये दिखेगा भी नहीं। तो इस तरह से हो गया हमारा। तो अभी दिखा रहा हूँ आपको किस तरह का दिख रहा है, देखिए। तो पूरा उभार यानी कि 3 इंच का फ़र्क है हमारे अपर चेस्ट और चेस्ट में। फिटिंग की तो गारंटी है कि फिटिंग ये अल्टर आएगा ही नहीं, और आया भी नहीं है। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ और मुझे सब मिल गया है मैसेज, इसके बाद मैं इसका वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका अल्टर आया भी नहीं है। अब देखिए फ्रंट का डार्ट ये लंबा हो रहा है, यानी साइड लंबा है, तो इस तरह से साइड में एक डार्ट देंगे, तो आप अच्छी तरह से यहाँ से टाइट करके, ये साइज़ बहुत बड़ा है, ये डमी के हिसाब से बहुत बड़ा है, यानी कि इसका 42 चेस्ट है, और हमारा जो डमी होता है अब तो पता ही है 10 साइज़ का क्या होता है। तो इसलिए जो है हम इसको उसके हिसाब से सेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप इस तरह आइडिया के लिए कर सकते हो। इस तरह मैंने करके लेबलिंग भी मैंने नीचे से किस तरह से किया था वो भी वीडियो मैंने बनाया था, वो भी ख़त्म हो गया। नेक को पल्टी मैंने किस तरह किया था, ज़िप किस तरह से लगाया था, सारा वीडियो मैंने इस पे अपलोड किया था, लेकिन वो गड़बड़ हो गया। तो देखिए यहाँ पे जितना भी यहाँ पे आया उतना ही यहाँ पे सेम इस तरफ भी आना चाहिए, तो हमको मेजर करके उतना ही डार्ट यहाँ लगा लेना है। तो अभी पिन लगा लेंगे, बाद में मशीन पे जाके हम यहाँ पे उतना ही पकड़ के जो भी मार्जिन आ रहा है एक जैसा पकड़ के स्टिच कर देंगे, यानी कि वहाँ पे डार्ट लगा देंगे, उसके बाद प्रेस कर देंगे, ये चिपक जाएगा, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। तो देखिए साइड जो भी बैक का मार आ रहा है उसके बराबर पे इस तरह कर लेना है, यानी मैच करके बनाना है आपको। ये नहीं कि ये जो है, और नीचे का पार्ट एकदम फ्री रहेगा। जो भी आप देख रहे हो ये स्काईलैब जैसा डिज़ाइन है। अभी मैंने स्काईलैब के नीचे का कपड़ा भी कटिंग नहीं किया है, लेकिन वो बाद में कर लूँगा मैं। लेकिन ये एकदम से फ्री रहेगा बिल्कुल, अब हमको कहीं अटैच नहीं करना है। इसको साइड मारेंगे उसी पार्ट तक जहाँ तक लोड रही है, और ऊपर गला पल्टी कर देंगे, और नीचे का घेरा हम अलग-अलग साइड मारेंगे और अलग-अलग हम ये फ़ोल्ड करेंगे, यानी कि उसके घेरे का। तो इस तरह से तीनों का अलग-अलग करना है। लेबलिंग कटिंग करके ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा लंबा रखना है, सैटिन को उसके ऊपर रखना है, मतलब हल्का-सा, और लाइनिंग को थोड़ा शॉर्ट कर लेना है। अगर आपको कैन-कैन लगाना है तो इसके बाद आपको एक और लेयर लगाना है। तो इस तरह से लाइनिंग डबल होता है, तब जाके वो कैन-कैन बैठता है। तो इस तरह से हमारा हो गया है। तो देखिए किस तरह का दिख रहा है, इस तरह से कर लेना है। उसके बाद मैं वीडियो मेरा कट हो गया है, अभी मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा। तो अभी देखते हैं कि आपको समझ में जो भी आया है, ठीक है, बताते रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये आखिरी वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ भी नम दे के साइड को थोड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिक बैठेगा, और ये थोड़ा लूज़ है तो इसके लिए लटक रहा है साइड। अगर आप लोग को मेरा ये स्टिचिंग कटिंग करने का तरीका, ये जो भी बनाने का तरीका है पसंद आया, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो देखिए पूरा मेरा बन गया था, तो मैंने ये किया था, ये पहले वीडियो में मैंने कर लिया था, इसलिए मेरे पास है ये क्लिप, नहीं तो सारा का सारा समझ लो उड़ गया मतलब। तो जो भी है आप देख लीजिए किस तरह का आया है। ये लूज़ है तो पहले मैंने पीछे पिन लगाया है, मतलब पिन लगा के इस तरह से आगे से आपको दिखाया है।
फिटिंग परफेक्ट आया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, एक बार में बैठ गया है। तो इस तरह से कटिंग करके आप लोग भी बना सकते हो, आप लोग स्टिचिंग कर सकते हो। देखिए किस तरह मैंने फ्री रखा है इसको। फ्री इसलिए रखा है कि ये हिप इसका बहुत बड़ा है, अगर आप जो है इसको अटैच कर देते हो तो अल्टर आना ही आना है। और फ्री का ही पैटर्न है, यानी फ्री दिखने वाला ही पैटर्न है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।